मुरादाबाद के महानगर के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत मुफ्ती टोला स्थित बाग वाली मस्जिद के पास पानी की ट्यूबवेल के सामने पिछले 3 दशक से एक स्कूल की जर्जर इमारत क्षेत्रवासियों के लिए खतरा बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह भवन कई वर्ष पूर्व नगर निगम प्रशासन द्वारा स्कूल के रूप में बनाया गया था, लेकिन बीते कई वर्षों से यह बंद पड़ा है और अब इसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। क्षेत्रवासियों की माने तो बारिश के मौसम में यह इमारत और भी खतरनाक हो जाती है। दीवारों से ईंटें गिरना आम बात हो गई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों में डर का माहौल बना रहता है। कुछ दिन पूर्व ही एक रिक्शा चालक इमारत से गिरे मलबे की चपेट में आकर घायल हो चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार भवन स्वामी और नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी साधे जाने से लोगों में नाराजगी है। इस पुराने और जर्जर भवन के आसपास रहने वाले परिवारों का जीवन खतरे में है। बच्चों बुजुर्गों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। हर गुजरते दिन के साथ हादसे की आशंका बढ़ती ही जा रही है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब भवन की छत और दीवारों से लगातार मलबा गिरता रहता है। लोगों का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समस्या यह है कि ये एक स्कूल था, सरकारी स्कूल लड़कियों का, और इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि इसकी दीवारें जो है सब जर्जर स्थिति में हैं और आज दिन कुछ ना कुछ दीवार गिरती रहती, पेड़ का गुद्दा गिरता रहता है। और हम लोगों को परेशानी ये है कि यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, डर लगता है, एक डर का भय है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कोई दीवार गिर जाए ऊपर से, बच्चे निकलते रहते हैं। इसके ओनर से हमने कई बार कंप्लेंट करी कि साहब इसको उतरवा दीजिए, इसमें कुछ आप कार्रवाई करिए, मगर वो कोई इसकी सुनवाई नहीं करते किसी प्रकार की भी। तो आपने शिकायत कोई अधिकारी की? हाँ, एक बार हमने मुगलपुरा थाने में इसकी कंप्लेंट करी थी। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करा दीजिए। हमने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया, फिर वो वहीं रह गई। 1 साल पुरानी बात। क्या समस्या बरसात में आ रही है? सर समस्या यह है कि इसकी स्थिति सब खराब है, इमारत पूरी ख़राब हो चुकी है, सुरकी चूनी की सब चुनाई है। ये सब बरसात की वजह से तो और डर का माहौल है। आज दिन कुछ ना कुछ गिरता ही रहता, कभी कहीं से। देखिए अभी ये ईंटें गिरी हैं, यहाँ से इधर से ईंटें गिरी हैं सब। ये स्थिति सब खराब है इसकी। बताइए कितना पुराना ये स्कूल है? सर हम तो इसको अपने बचपन से देख रहे हैं। इसमें लड़कियों का स्कूल था नगर निगम का। कब से खाली पड़ा है? तकरीबन 20 साल से तो इस स्थिति में खाली है। ये टोला बाग वाली मस्जिद लगती है। अच्छा जी, क्या समस्या? समस्या ये है कि ये बहुत सख्त हालत में है, ये कभी भी गिर सकता है और आए दिन ही गिरता रहता है। इसके ऊपर से दूसरी मंजिल से लेकर नीचे तक कोई भी लिंटर नहीं बचा। दीवारें बहुत कमज़ोर हैं, कोई बंदर आता है, कुछ आता है, चौका गिर जाता है। अभी पिछले दिनों एक रिक्शा वाले के सिर पर चौका लगा तो ज़्यादा उसकी चोट नहीं आई, और 2-3 दिन पहले ही कुछ ये हुआ है यहाँ पर हादसा। और पीछे का इसका सब गिर चुका है, पीछे कुछ नहीं बचा, सिर्फ जो कुछ बचा है ये दीवार है। ये हमारा घर है सामने, हमारे छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है हमारी। ये कभी भी हमें इससे खतरा रहता है, और ख़ासकर बरसात में। जब बरसात होती है कोई ना कोई दीवार इसकी गिरती है, और इसके अंदर एक पेड़ है, वो पेड़ भी पूरा झुक चुका है। अगर वो पेड़ गिर गया आंधी में या हवा में तो ये पूरा हमला हमारे घर के ऊपर गिरेगा। इससे हमें जान को भी नुकसान है, माल का भी नुकसान है। इसकी शिकायत जो इसके मालिक हैं, हम उनके पास 10 बार चले गए। वो उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में हम इसको गिरवा देंगे, 2-4 दिन में गिरवा देंगे। ये आगे का हिस्सा था, बराबर में हाफिज़ जी हैं जो इसके मालिक हैं आधे, उन्होंने अपना हिस्सा गिरवा दिया जो गिर रहा था। उनसे भी मैंने शिकायत करी कि पीछे कभी गिरवाई है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। हम ये चाहते हैं कि ये आधी बाउंड्री रह जाए, जो ये ऊपर का हिस्सा गिर रहा है इसको उतरवा दिया जाए, बस बात खत्म। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों से इस गंभीर समस्या का तुरंत संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन जन आंदोलन करेंगे और प्रशासन की जवाबदेही तय कराएंगे। यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाओं की अनदेखी का भी प्रतीक है। जनता अब ठोस कदमों की अपेक्षा कर रही है। मुझे नाहिद भाई के नाम से जानते हैं। मैं मुफ्ती टोले का निवासी हूँ, और ये नगर निगम का स्कूल था किसी ज़माने में। वो खाली हो गए, बच्चे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और इसकी हालत खस्ता थी, और कई मरतबा कार्रवाई भी कर चुके हैं हम। उनके घर वालों से लोग कहने जाते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते और कह देते हैं उतरवा देंगे, आश्वासन दे देते हैं। किसी तरीके की कोई आज तक कार्रवाई नहीं की। कितना पुराना ये स्कूल खाली पड़ा है? ये तो बरसों पुराना खाली है, आज का नहीं है। हाँ, 20-25 साल तो खाली हुए होगा नगर निगम से इसको। हाँ, बच्चों से हमारी समस्या यही है, किसी तरीके से किसी बच्चे जा रहा है, राहगीर जा रहा है, उसको चोट नहीं आए, कोई हादसा ना हो जाए, किसी तरीके की घटना ना हो जाए। अगर घटना कोई हो गई तो इसका तो है नगर निगम जिम्मेदार होगी, और जो इसके मालिक हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे।